वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का महासचिव हूँ। मेरे साथ हमारे संगठन के प्रदेश के प्रेसिडेंट आत्माराम शर्मा जी उपस्थित हैं। इन्हीं के साथ बैठे हैं हमारे प्रदेश के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरीश शर्मा जी, आप मंडी से हैं। और इनके साथ हमारे स्टेट के कैशियर हैं संतराम शांडिल जी, और हमारे स्टेट कार्यकारिणी के सदस्य जीवन ठाकुर जी, बालकराम जी, ब्रजभूषण जी और करमचंद जी, और मंडी से ही हमारे सूरज ठाकुर जी, और स्टेट कार्यकारिणी में हमारे सहयोगी महेश वर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात सारे पेंशनर के सम्मुख रखना चाह रहे हैं। आज ही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर आए हैं। काफ़ी समय से ये कोशिश ही प्रयास था हमारा कि हम अपने पेंशनर की जो मुख्य हमारी डिमांड्स हैं, जो लंबित हैं, जिनमें के मुख्य बातें ये थी कि एक तो मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आश्वस्त किया था पिछले वर्ष, हमारी मुख्य मांग थी कि जेसीसी की बैठक हो जाए, तो उसमें सभी बातों का समाधान हो जाता है। आर पार जब बैठते हैं हम, तो उसमें हम भी सरकार के लिमिटेशंस को समझते हैं और सरकार के सम्मुख हम अपनी समस्या को रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का वहीं समाधान हो जाता है और कुछ के लिए हम इंतज़ार भी कर लेते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस वक्त प्रदेश में लगभग 1,80,000 पेंशनर जो हैं वो थोड़े निराश हैं। 1,80,000 के करीब पेंशनर हैं हमारे। और मुझे यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारा संगठन पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का आज के वक्त में सबसे बड़ा संगठन है। हम एकजुट हैं और सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि हमारा संगठन नॉन पॉलिटिकल है, अराजनैतिक है। हमारे संगठन में हर विचारधारा के पेंशनर्स हैं, हर जाति के, हर धर्म के, हर विभिन्न डिपार्टमेंट से रिटायर हुए लोग हैं और हम इकट्ठे हैं। इकट्ठे होकर अपनी बात हम सरकार के सामने, मुख्यमंत्री महोदय के सामने बार बार रखते रहे हैं। कुछ बातों का निराकरण हुआ भी है, तो हम ये कोशिश कर रहे थे। हमने अभी पीछे हमारी बैठक 3 दिसंबर को स्टेट की बैठक मंडी में हुई थी, वहाँ पर डिसीजन लिया गया था कि मुख्यमंत्री महोदय ने अभी 2 महीने पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि इस आने वाले बजट में मैं पेंशनर्स के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी जो है मैं कुछ बजट का प्रावधान करूँगा, उससे पहले नहीं कर पाऊँगा। तो हम ये चाह रहे थे कि अपनी समस्याओं से हम मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराएं। तो आज वो मौका हमें मिला। मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी। हमने उनके सामने सारी समस्याएं अपनी रखी और उनकी जो लिमिटेशंस हैं, जो सरकार की जो कुछ व्यवस्थाएं हैं और उनमें कुछ जो सीमाएं हैं, उनको भी हमने समझा है। और हमें खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा आश्वासन दिया है हमें कि उन्होंने कहा मैं ही नहीं, प्रदेश का कोई भी जो मुख्यमंत्री होगा या होता है, वो चाहता है कि मैं अपने लोगों के लिए, मेरे जो सारे प्रदेशवासी हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं कार्य कर सकूँ सुविधा के लिए। उन्होंने कुछ कहा कि आर्थिक संकट की वजह से थोड़ा समस्या हो गई है। हमने उनके सामने एक बड़ी बात रखी। हमारी एक बार हम डिमांड करते रहे कि हमारी जो पेंशन जो है वो 1 तारीख को पड़नी आवश्यक हो जानी चाहिए, क्योंकि 1 तारीख एक ऐतिहासिक डेट है जिससे कि कई प्रकार के पेंशनर्स को या एम्प्लॉयज़ को हमें पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। उन्होंने इस बात को माना था, लेकिन इस बार थोड़ा ऐसा हुआ कि हमारे 2-3 जिलों में वो पेंशन नहीं पड़ सकी है। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि वो कुछ कठिनाइयों से नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी शीघ्र जो है वो पेंशन सबकी डाल दी जाएगी। इसके साथ ही हमने कुछ और समस्याएं जिनका विस्तार से वर्णन करेंगे हमारे प्रदेश के प्रधान आत्माराम शर्मा जी, उनके सामने रखी हमने। और उन्हें ये बताया, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, आप थोड़ा इंतज़ार करिए। तो हमने कहा कि सर हम तो इंतज़ार लंबे समय से कर रहे हैं और वी हैव बीन कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जब जरूरत पड़ी हम सरकार का साथ दे रहे हैं, लेकिन हम सरकार से ये आशा भी करते हैं कि सरकार हम पेंशनर्स की जो चौथे पैर में जिन्होंने प्रवेश कर लिया है
अब हम तो इंतज़ार ही कर लेंगे, पर समस्या ये भी है कि हमारा इंतज़ार जो पेंशनर अब 70 हैं, चले गए हैं, तो उनका तो अगले अगले लोक में भी इंतज़ार जल्दी हो रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे सामने जल्दी से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, जिन पर विस्तार से हमारे प्रदेश के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रधान जी हैं आत्माराम शर्मा जी, वो डिटेल से उसका जो विवरण आपके सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री महोदय से क्या बात हुई, उन्होंने ये भी माना, क्योंकि हम बार बार उनसे कह रहे थे कि हमारी बातों को आप सुनिए, और उन्होंने ये भी उनसे जो था वायदा किया है उन्होंने हमारे साथ। हमने कहा कि हम चाह रहे हैं कि प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी, हमारे 12 जिलों के जो हैं, जितने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, या हमारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज हैं, या सारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं जिनकी संख्या 100 से भी ऊपर है, उन्हें आप मौका दें सुनने का, और छोटी सी बैठक हमारी कर लें। तो उन्होंने वायदा किया है। वैसे कह रहे थे कि बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है, अब विधानसभा जो सेशन सामने आने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, जब हमने ज़्यादा ही जोर दिया कि मैं कोशिश करूंगा अवश्य ही, और कुछ हमने कहा कि सर आप किसी दिन संडे या सैटरडे को विधानसभा नहीं होती है, उस दिन हमारे सारे प्रदेश की कार्यकारिणी को आप इनवाइट करें, उनका मैं समय दूंगा, आपकी बातें सुनूंगा, और लेकिन आप थोड़ा सा मुझे समय दें। मुझे पूरी चिंता है कि समय समय पर जो है मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। और उन्होंने वायदा भी किया कि आने वाले समय में जो बजट है, इसमें मैं अपनी तरफ से जितनी मेरी लिमिटेशन हैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। इसके बाद मैं आत्मा शरण से अनुरोध करूँगा कि वो अपनी सारी समस्याओं का विस्तार से अवगत कराएँ। प्रेस के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका मैं यहाँ अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि आप समय समय पर हमारी जो पेंशनर्स की मांगे है वो सरकार के सामने तो उठाते ही है हमारे आपके माध्यम से, और इसके अलावा जो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में हमारे पेंशनर्स में जो है हमारी जो डे टू डे एक्टिविटी है, या जो भी कोई मेन हमारी जो डिमांड होती है, सबके सामने रखते हैं कि स्टेट की कार्यकारिणी जो हमारी डिमांड्स है उनके लिए क्या काम कर रही है। ये आप मुद्दे हमारे सबके सामने रखते हैं। हमारा जो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है, आप जानते हैं, ये नॉन पॉलिटिकल है। जो भी सरकार पावर में होती है, हम उनके सामने अपने मुद्दे रखते हैं और अपनी बातें रखते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश का जो हमारा 6th पे कमीशन था और सेंटर का 7th पे कमीशन था, वो 2016 से लागू हुआ है, पर उसके जो ड्यूज़ है अभी तक जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को और पेंशनरों को पूरे नहीं मिले हैं। पिछली सरकार के दौरान भी हमारे को सिर्फ 50,000 रुपया ही मिला था, और 20% उन्होंने उस टाइम घोषणा की थी कि इनको 20% मिलेगा, पर उसमें राइडर था 50,000 का। और ये गवर्नमेंट भी जब से आई है, कुछ डीए की 2 किस्तें हैं वो उन्होंने दी है, पर उसका एरियर भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। और इसके अलावा हमारा 11% डीए जो अभी ड्यू हो गया, जो हम सेंटर से पीछे चल रहे हैं। और जहाँ तक एरियर की बात है 6th पे कमीशन की, खास करके पेंशनर्स की एक जो कैटेगरी है वो 2016 के बाद के जो पेंशनर रिटायर हुए हैं और जनवरी 22 तक के हैं, इनका बहुत सारा पैसा सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है। क्योंकि जो 22 के बाद पेंशनर रिटायर हुए उनको सब मिल रहा है, जो 22 जुलाई अगस्त के बाद या 23 में जो 24 में जो हुए उनको पूरा मिल चुका है। पर वही पेंशनर जो 2016 और जनवरी 22 तक के बीच के है, उनका तकरीबन एक 8-8, 10-10 लाख एवरेज है, और कईयों का तो 15-15, 20 लाख पेंडिंग है। हम समय समय पर सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि आप जो है इन पेंशनरों का जो ड्यू है वो दे दिया जाए। हमने पिछले साल धरना प्रदर्शन किया। 20 सितंबर की बात करूं तो पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जिले में हमने धरना प्रदर्शन किया, और हमारे जितने भी जिलाधीश महोदय थे पूरे प्रदेश में, उनके माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन भेजा। और उसके बाद हमने ये भी कोशिश की कि जो कांग्रेस के एमएलए और मिनिस्टर है उनको भी ज्ञापन दिए जाए। पर इस कड़ी में जो बाकी लोग थे, हमने बड़ी कोशिश की थी हमारे कि हम इनके सामने अपनी बात रख सके। और जो हमारा ड्यू है, हम ये डिमांड नहीं बोल रहे, जो हमारा पैसा सरकार के पास ड्यू है वो जो है हमारे को पैसा जो है वो सरकार दे।
तो हमारी 3 दिसंबर को मंडी में स्टेट एग्जेक्टिव की एक मीटिंग हुई थी और उसमें हमने ये फैसला किया था, अगर माननीय मुख्यमंत्री हमारे को बातचीत के लिए नहीं बुलाते तो हम सड़कों पर उतरेंगे और विधानसभा के दौरान हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पर आज माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे को जो बुलाया और जो आज बातचीत हुई, अगली डिमांड और अगला एरियर के बारे में तो बात की बात, पर जो सबसे बड़ा मुद्दा आज जो हमारे पेंशनर के सामने था कि जो पेंशन है और सैलरी है वो 1 तारीख को पड़ जाती थी, पर हमारे 4 जिलों में अभी भी, जिला कांगड़ा, जिला मंडी, जिला हमीरपुर और जिला ऊना, 4 जिलों के पेंशनर को अभी तक भी पेंशन नहीं पड़ी है। और हमने आज ये जो मेन है माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मुद्दा उठाया कि आगे की बात तो जो पेंशनर के जो डिमांड है, जो बाकी मुद्दे हैं, वो उसके लिए तो हम ये बोलते हैं कि जो आने वाला जो बजट है वो आप उनमें दे। पर वो आज जो मेन मुद्दा है कि हमारे जो प्रदेश के पूरे पेंशनर है, 4 जिलों के जो पेंशनर है, उनको तो इस महीने पेंशन भी नहीं पड़ी। तो ये बहुत बड़ी जो हमारे पेंशनर जो है पूरे प्रदेश में बहुत रिजेंटमेंट है और उम्र के इस पड़ाव में जो हमारे पेंशनर है वो सड़कों पर उतरने को भी तैयार है। पर माननीय मुख्यमंत्री ने आज हमारे को भरोसा दिलाया कि आज शाम तक या कल तक आपकी जो है ये पेंशन आपको पड़ जाएगी। और बाकी जो हमने बाकी जो उनसे बात की, मेन मुद्दा हमारा था कि आने वाला बजट सेशन जो है 10 तारीख से शुरू होने वाला है और इस बजट में जो हमारा पेंशनर्स का 6th पे कमीशन का जो एरियर है और खास करके वो पेंशनर जो 16 और 22 के बीच रिटायर हुए, उनके लिए आप हम डिमांड तो ये करते हैं कि सारे के सारा जो हमारा पैसा है जो सरकार के पास ड्यू है इसको दिया जाए एक ही मुश्त में। पर फिर भी अगर आप एक मुश्त नहीं दे सकते तो 50% तो हमारे को इस बजट में प्रोविजन किया जाए और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो अप्रैल से शुरू होना है इसमें पेंशनर को इसकी अदायगी दी जाए। और इसके अलावा हमारे कुछ पेंशनर जो है वो हाई कोर्ट में भी गए और हाई कोर्ट से भी ऑर्डर हुए हैं कि पेंशनर जो 6th पे कमीशन का एरियर है पेंशनर को दिया जाए। और उसमें तो ऐसे भी ऑर्डर है कि 6th जो पे कमीशन का एरियर है उसको विद 6% इंटरेस्ट 2016 से दिया जाए। तो हम उसको वहाँ भी देख रहे हैं हाई कोर्ट में और वहाँ जो माननीय हाई कोर्ट में जो पेशी जो लगी है वो 1 अप्रैल की है। तो ये भी हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। अगर फिर भी आने वाले दिनों में अगर बजट सेशन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बोला कि हम आपको और सबको मीटिंग के लिए बुलाएंगे और पूरे प्रदेश के जितने भी जिला के हमारे प्रधान और महामंत्री है और जिला जो हमारे बाकी ऑफिस बेरर है और स्टेट के जो मेन ऑफिस बेरर है उनकी मैं एक मीटिंग जल्दी ही कॉल करूंगा। जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने भी बोला था, ये हो सकता है कि हमारे को अभी बजट सेशन के दौरान बुलाए और उसमें ये बात करेंगे। उसमें भी हमारा यही मुद्दा रहेगा, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे से आगे बातचीत नहीं करते और हमें ये आश्वासन नहीं देते कि हम अगले जो हमारा फाइनेंशियल ईयर आ रहा है बजट उसमें ये प्रोविज़न नहीं करते, तो हिमाचल प्रदेश का जो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है ये आने वाले दिनों में सड़क पर उतरने में भी गुरेज नहीं करेगा। और इसके अलावा जो मेन हमारी जो 5-6 डिमांडें थी, एक डिमांड तो हमारी यही थी कि जेसीसी का गठन किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि अभी हम जो है आपके ये मीटिंग करूंगा मैं सेशन के दौरान या इस बीच, तो इसके बाद फिर फर्दर जो है इसमें इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जो मैंने जहाँ तक एरियर की बात की वो तो आपको बोला ही, 2016 और 22 के बीच क्या तो जो ये पर्टिकुलर एक ग्रुप है वो 45,000 के करीब है, पर हमने ये बात की कि टोटल पेंशनर जो 1,80,85,000 के करीब है उनका जो सारे का सारा पैसा है वो दिया जाए उनको। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी बात की कि 75 साल से ऊपर के पेंशनर को तो ये जो है ये दे चुके हैं, पर उनकी भी 11% जो डीए की जो किस्तें है वो ड्यू है। और इसके अलावा हमारे जो मेडिकल के बिल है वो करोड़ों के पेंडिंग है, ये भी हमने बात की है कि उनके लिए भी उसमें प्रोविज़न किया जाए। और इसके अलावा एक जो कम्यूटेशन पीरियड है हमारा जो 15 साल का है वो उसको घटा के 10 साल किया जाए, 12 साल किया जाए, जैसे कि दूसरी एडजॉइनिंग स्टेट में भी किया है। और इसके अलावा
पेंशनर को जो मेन मुद्दा ये आज हमारा रहा है कि पेंशन हर महीने की 1 तारीख को पेंशन के खाते में आ जानी चाहिए। ये हमें आज ये आश्वासन मिला है कि हम 1-2 दिन में ये देंगे, क्योंकि ये आज जो ये महीना है इस फाइनेंशियल ईयर का ये लास्ट मंथ है, इसीलिए जो ये दिक्कत हुई है जो उन्होंने बोला है। और हमने उनको ये 2 टूक भी बोला है कि आने वाले दिनों में अगर आप ये जो हमने जो ये बातें बोली अगर आप ये नहीं बोलते तो हम हो सकता है कि बजट सेशन और उसके बाद हम सड़क पर उतरने को भी हम उतारू रहेंगे। धन्यवाद। सर, आपने कोई टाइम बाउंड किया है कि कब तक यहाँ पर मानी ली जाती हैं? और वहीं पर आप जेसीसी की बात कर रहे हैं, 2.5 साल यहाँ पर सरकार लाने को अभी तक जेसीसी। बिल्कुल, ये मुद्दा जो मेन है, जहां तक जेसीसी की बात है अभी तक ना तो एम्प्लॉयज़ की हुई है, एम्प्लॉयज़ के कई ग्रुप है फैक्शन वो भी बात कर रहे हैं। और हमने भी आज मेन मुद्दा उठाया है क्योंकि फाइनेंशियल डिमांड्स के अलावा जेसीसी में हमारे कई दूसरे मुद्दे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे होते हैं, वो बात होती है। तो उन्होंने ये बोला कि इस बजट सेशन में मैं आपसे और या इस बजट के दौरान बीच में कभी छुट्टी के दिन में आपसे बातचीत करूंगा और उसमें हमारी हमारी जो मेन डिमांडें होंगी उसमें हमारे पूरे प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी होगी और जिला के जो हमारे प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी होंगे वो इसमें जो है शिरकत करेंगे और उसके बाद ही जो जेसीसी का है उसके बाद ही ये मुद्दा होगा। पर उससे पहले एक मीटिंग हमारी स्टेट कार्यकारिणी की माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो होनी है, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी हो, उसमें भी यही मुद्दे हमारे उठेंगे। हमारा जो हमने बोला मैम, जहां तक जो पेंशनर 75 से ऊपर के हैं उनको तो तकरीबन मिल चुका है, जो सारा सिर्फ उनकी जो डीए की किस्तें है, जो 2 किस्तें हैं उसका एरियर पेंडिंग है और 11% डीए अभी पेंडिंग है। जो बाकी पेंशनर है, खास करके वो पेंशनर जो 2016 और 22 के करीब है, एवरेज उनका 8-8, 10-10 लाख तो है, पर कईयों का तो ऐसा है कि 15-15, 20-20 लाख भी है। और जो बाकी है, अब आप खुद सोचिए कि ये 45,000 के करीब वो पेंशनर है जो 16 और 22 के बीच के है। इनका 5-7 लाख तो एवरेज है, पर कईयों का तो 20-20, 15-15 लाख भी है जो हायर लेवल पे जो है, कोई डॉक्टर्स है हमारे, कोई इंजीनियर्स है या हमारे कोई टीचर्स है, कोई हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है। इनका बहुत पैसा सरकार के पास। मैं अभी ये सोचता हूँ कि कोई 3-4 हजार करोड़ जो है एवरेज अभी इतना पेंडिंग जरूर होगा। मैं एग्जैक्ट तो नहीं मैं कह सकता, पर मैं ये अनुमान ही लगा सकता हूँ। ये सरकार का काम है, जो सरकार पावर में होती है कि उन्होंने सरकार कैसी चलानी है, ये हमारा मुद्दा नहीं है। अब हम तो ये बोलते हैं कि हमारा जो ड्यू है आपके पास वो दो, और जो अगर आप हमारा नहीं ड्यू देंगे तो हम सड़कों पे उतरने को भी तैयार रहेंगे कि सरकार दे पाए नहीं दे पाई, इसमें नहीं हमने कुछ बोलना। पर हम तो यही बोलते हैं कि हमारा ड्यू है, हमारा अपना पैसा है, ये हमारी डिमांड नहीं है। और हम कोर्ट के माध्यम से भी बोल रहे हैं और माननीय उच्च जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी की है कि विद 6% इंटरेस्ट इनको दो, वो भी है, वो भी हम देख रहे हैं। और सरकार को भी हम, अगर सरकार ये हमारी बात नहीं मानती तो हमने तो आपको पहले भी बोला, आने वाले दिनों में उम्र के इस पड़ाव में तो हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर उतरने के लिए भी। तो मतलब ये माना जाएगा बजट सत्र के तक अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो उसके बाद आंदोलन यहाँ पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को यहाँ पर सैलरी नहीं। बिल्कुल, मुझे आपके माध्यम से ही और कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम में पता लगा कि पिछले कर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश के जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी है उनको पिछले कल तक मेरा ख्याल है सैलरी नहीं मिली, आज का मुझे पता नहीं है। और मैंने आपकी बात भी की, वो तो अपना धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं, विश्वविद्यालय ऑटोनोमस बॉडी है उनका, वो जाने जो भी है। पर मैं तो सरकार जो है हमारी, ये जो पेंशनर के खाते में, जो सरकार से जिनके खाते में पेंशन आती है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ कि 4 जिलों में अभी तक भी हमारी पेंशन नहीं आई है। इसीलिए जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है कि अगर सरकार इस बजट सेशन में हमारे को ये आश्वासन नहीं देती और हमारे को बजट में पेंशन का जो है उनके एरियर का और इनके जो ड्यूज है उसका प्रोविजन नहीं करते, तो आने वाले दिनों में हम सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे।